दोस्तों, जिन मुद्दों पर मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वह नियोजित शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। क्या नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है अथवा नहीं? अगर मिल सकता है तो किस आधार से मिल सकता है दोस्तों, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिन मुद्दों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। पहला मुद्दा है दोस्तों, नियोजित शिक्षकों के पदोन्नति के संबंध में। क्या उन्हें प्रोन्नति मिलेगी अथवा नहीं? दूसरा दोस्तों ये है कि क्या उनके वेतन में वृद्धि होगी? मैं 15% की वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बात कर रहा हूं कि क्या नियोजित शिक्षकों को इस आधार पर वेतन में वृद्धि होगी अथवा नहीं। अगर होगी तो कितना अधिक हो सकती है? क्या नियोजित शिक्षकों का जो सपना है वो इस फिटमेंट फैक्टर को के आधार पर पूरा हो सकता है अथवा नहीं? इस पर हम लोग बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला जो मुद्दा है वो प्रोन्नति के संबंध में है। प्रोन्नति का इंतजार कर रहे बिहार सरकार के कर्मचारियों और कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिहार के अधिकारियों और कर्मियों के पदोन्नति को लेकर के कवायद शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार के विभागीय प्रोन्नति समिति ने पत्र जारी करते हुए 10 फरवरी तक राज्य सरकार के अधीन सभी सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न कैडर व ग्रेड में सम्मिलित सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मियों का आंकड़ा भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। प्रोन्नति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लंबी सुनवाई के बाद 28 जनवरी को अपना आदेश पारित किया था। सरकार के अधीन नौकरियों में प्रोन्नति पर अप्रैल 2019 से रोक लगी है। पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद यह आदेश जारी किया गया था और जिसके तहत 11 अप्रैल 2019 को राज्य सरकार के विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक पर रोक लगा दी गई थी और तब से दोस्तों विभागीय प्रोन्नति बंद है। अब प्रश्न उठता है कि क्या नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिलेगा अथवा नहीं? तो दोस्तों इस आधार पर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उसके बाद सभी विभागों में प्रोन्नति की कवायद तेज हो गई है, तो उस मामले में नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो कम से कम जो 10 साल का जो सेवा काल का जो एक बॉन्ड है वो भी बहुत से नियोजित शिक्षक, ऐसे लाखों नियोजित शिक्षक हैं जो उसको पूरा कर चुके हैं और उनकी प्रोन्नति होनी चाहिए। दोस्तों कम से कम जो 2006 से 2012 तक की हम बात करें, इस बीच में जितने भी नियोजित शिक्षक की बहाली हुई उन सब को प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए अगर इस तरह की मैटर सभी विभागों में होती है तो। दोस्तों अब मैटर करता है कि इसमें कुछ जो नई शिक्षा नीति में बातें आई है उसके आधार पर भी अगर नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति को देखा जाए तो इसमें ये जो नई शिक्षा नीति उसमें कहा गया है कि पिछले 3 साल में आपकी स्थिति कैसी है, यानी आपका मूल्यांकन होगा, आपका कार्य का पूरा मूल्यांकन होगा जिसमें देखा जाएगा कि आपका कार्य अच्छा है कि बुरा है। अच्छा रहने वाले को प्रोन्नति मिलेगी और जिनका खराब रहेगा उन्हें नहीं मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई भी नियोजित शिक्षक नहीं है जिनका इसमें बुरा हो सकता है, तो उन सबको प्रोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि जो विभागीय प्रोन्नति होगी शिक्षा विभाग के अंतर्गत, उसमें दोस्तों परीक्षा ली जाएगी, यानी कि परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति की जाएगी। और इसी के आधार पर देखिए दोस्तों, जो ये भी कहा गया है नई शिक्षा नीति में कि जो विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक होंगे वो फुल फ्लेजेज होंगे। और इस आधार पर बिहार सरकार ने भी जो अपना एक नीति बनाया है बीपीएससी के स्तर पर प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति करने जा रही है, तो उसमें तो देखा जाए तो वो शिक्षक, ये से जो नियोजित शिक्षक हैं ये भी हर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। जैसे 45% अर्हता का मामला है तो वो पूरा करते हैं, जो सेवा अनुभव है उसको भी लगभग पूरा करते हैं, जो अभी तक तो 8 साल चली आ रही है। मामला हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट के बाद शायद इसे 5 साल कर दिया जाए या और कम किया जाए, देखते हुए फर्स्ट
बहाली है ये बिहार में, तो इसको देखते हुए ये भी किया जा सकता है, वो तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो प्रोन्नति का लाभ सभी शिक्षकों को मिलना चाहिए। जो बेसिक ग्रेड के हैं उन्हें स्नातक ग्रेड में, और जो स्नातक ग्रेड हैं उन्हें अगर वो 2400 के ग्रेड में हैं तो उन्हें 2800 का ग्रेड मिल जाना चाहिए। ये व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसे भी आप जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों को बिना आवाज़ के कुछ नहीं मिला। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग के साथ जो शिक्षक संघ हैं वो इसके मामले में वार्तालाप करें, इस पर कवायद तेज करें, तभी सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल पाएगा। अगला मुद्दा है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि 7th पे में जो आपकी सैलरी में वृद्धि हुई थी 2.57% का, वो अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, जैसा कि कहा जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस पर हरी झंडी दे दी गई है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है और शायद ये लागू हो जाए, तो जो आपका ये फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाता है तो जो वृद्धि है वो 3.68% हो जाता है। और उसके बाद जो बेसिक सैलरी होगी वो मिनिमम जो है दोस्तों वो 26,000 होगा। अगर यह फिटमेंट फैक्टर यानी कि वेतन में 7th पे में 3.68% के वेतन वृद्धि की जो बात हो रही है, अगर वो होता है दोस्तों, तो सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन में एक भारी इजाफा हो सकता है दोस्तों। क्योंकि जैसा कि अभी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है, उसी आधार पर नियोजित शिक्षकों का भी लागू है। अगर ये जो 26,000 होने वाला है और 26,000 के बाद अगर इसमें नियोजित शिक्षकों के सैलरी में भी इस तरह से अगर इजाफा होता है, 3.68% के हिसाब से अगर इजाफा होता है, तो नियोजित शिक्षकों की सैलरी में भी भारी इजाफा हो सकता है, क्योंकि उसी के आधार पर नियोजित शिक्षकों का डियरनेस अलाउंस यानी DA बढ़ेगा, HRA बढ़ेगा, और दूसरे जो भी भत्ते हैं दोस्तों वो सब में वृद्धि होगा और उनका जो वेतन है जंप करेगा। तो जो नियोजित शिक्षक वर्षों से वेतन के लिए लड़ते आ रहे हैं, तो उनके लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है, एक राहत भरी उम्मीद हो सकती है। तो जो भी मुद्दे मैंने आज आपके बीच में रखे वो मुद्दे भविष्य के गर्त में हैं, और इसके लिए नियोजित शिक्षकों को आगे आना होगा, खास करके जो शिक्षक संघ है नियोजित शिक्षक के, तभी इन मांगों पर और अभी से इस पर ध्यान देना होगा शिक्षक संघों को, और तभी इन मांगों की पूर्ति करवाई जा सकती है राज्य सरकार के द्वारा।